हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैंसर क्लियर पर। मैं हूं वसीम खान। दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसके अंदर बताया था कैंसर सर्जरी की रिकवरी कितने टाइम में होती है, और ये बताया था कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ सब कुछ आपको मैंने उस वीडियो में बताया था। और मैंने उस वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि जो कुछ मैंने सर्जरी के बाद किया वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों सबके केस अलग होते हैं और सबकी विल पावर अलग होती है। दोस्तों, मेरे अंदर अल्लाह का शुक्र है, बहुत हिम्मत है, बहुत विल पावर है। मेरी बॉडी वीक है, लेकिन मुझे मालूम है ये करना है और मैंने सोच लिया ये करना है तो वो मुझे करना है, मैं कर लेता हूँ। तो ये अपने अपने ऊपर हिम्मत के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, ये तो हो गया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी हेल्थ होती है, यानी कि बॉडी, जो हेल्थ मेरे पास नहीं है, वो कितने टाइम में रिकवर होती है। ठीक है। तो दोस्तों, जब मेरी सर्जरी हुई थी तो मेरी 8 घंटे सर्जरी चली थी, और 8 घंटे की सर्जरी के बाद मतलब मैं सुबह 6 बजे डॉक्टर के पास गया था, तो शाम को 6-7 बजे मुझे हैंड ओवर किया गया था। तो सर्जरी के बाद बेड पे आ गया मैं, और उसके बाद 2 दिन तक मुझे सिर्फ दवाइयाँ लगी, खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया, पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया। 2 दिन बाद तीसरे दिन डॉक्टर ने कहा कि चम्मच से इनके मुंह में पानी डाल सकते हैं, क्योंकि होंठ सूख गए थे, खुश्क हो गए थे। तो चम्मच से पानी मेरे मुंह में डाल दिया गया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इनके मुंह में छोटी इलायची या एक च्युइंगम रख दो। अब ऐसा डॉक्टर ने क्यों कहा ये मैं नहीं जानता। तो खैर, एक च्युइंगम मुंह में रख दी गई, वो मैंने च्युइंग करी बहुत देर तक। एक्चुअली क्या है ना, हो सकता है क्योंकि 3 दिन से बिल्कुल कुछ खाया पिया नहीं था, तो जबड़े जाम होने का डर था, इसलिए डॉक्टर ने कहा होगा कि च्युइंगम या इलायची रखो जिससे जबड़े चलते रहें। ठीक है, चलिए। और तीसरे दिन दोस्तों, जब मेरी सर्जरी हुई थी तो उसके बाद एक मुझे यूरिन बैग लगा हुआ था, और एक जहाँ ये आंत होती है, यहाँ पर जहाँ क्लोनोस्टोमी बैग लगता है ना, यहाँ पर वहाँ एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक पाइप सा लगा हुआ था जिसके आगे बैग बंधा हुआ था, जिसमें जो गंदा ब्लड होता है वो निकल रहा था। ठीक है। तो ये 2 बैग लगे हुए थे। तीसरे दिन डॉक्टर आए, डॉक्टर ने कहा कि वसीम उठो और चलो। मैंने कहा यार, मैं डॉक्टर साहब मैं नहीं चल पाऊँगा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, अभी 2 दिन हुए हैं सर्जरी को, इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, मैं कैसे चलूँगा। डॉक्टर ने कहा नहीं, तुम चल सकते हो। मैं कहा डॉक्टर साहब ऐसा है, 1 दिन बाद चलूँगा। तो डॉक्टर ने इस पर क्या जवाब दिया मालूम है? डॉक्टर ने कहा कि आप 1 दिन बाद चलो या 1 हफ्ते बाद चलो, बात एक ही है। आप जितनी जल्दी चलोगे उतनी जल्दी रिकवर होगे, उतनी जल्दी डिस्चार्ज हो जाओगे। अगर आप ये सोचते हो कि मैं 1 हफ्ता रेस्ट कर लूँगा उसके बाद चलूँगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उन्होंने कहा वही दिक्कत होगी जो अभी चलने से होगी। इसलिए आप जितनी जल्दी मूवमेंट करना शुरू करोगे, चलना फिरना शुरू करोगे, उतनी जल्दी डिस्चार्ज हो जाओगे। तो दोस्तों, मैंने उठा, हिम्मत की और 4 कदम चला, और मुझे मालूम था कि उनको वापस भी जाना है, तो 4 कदम चल के मैं 4 कदम उल्टा वापस आया, यानी कि 8 कदम चला और बेड पर लेट गया आगे। उसके बाद दोस्तों, तीसरा दिन था ये। तो तीसरे दिन मुझे चम्मच से पानी वगैरह पिलाया गया, और रात में मुझे नारियल पानी दिया गया। ठीक है। फिर आ गया चौथा दिन। चौथे दिन डॉक्टर आए, डॉक्टर ने मेरा यूरिन बैग निकाला और मुझसे कहा कि टॉयलेट तक चल के जाओ और अपना यूरिन पास करने की कोशिश करो। तो दोस्तों, ये बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि मतलब उठूँ और मैं टॉयलेट तक चल के जाऊँ। इतनी बड़ी सर्जरी, इतनी बड़ी सर्जरी हुई थी उसके बाद, तो ये मेरे लिए चैलेंज था। खैर, मैंने हिम्मत की और मैं टॉयलेट तक गया चल के, लेकिन मेरा यूरिन पास नहीं हुआ क्योंकि मेरे ब्लडर में इन्फेक्शन हो गया था। यह एक अलग बात है। खैर, इस वजह से यूरिन बैग दोबारा लग गया था। उसके अलावा एक बैग और भी लगा हुआ था। 2 बैग हाथ में लेके चलना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन डॉक्टर ने जैसे कहा था कि जितना ज़्यादा मूवमेंट करोगे, अगर तुम बेड पे लेटे हुए भी हो तो टांगें हिलाते रहो अपनी, जितना मूवमेंट करोगे उतनी जल्दी रिकवर हो जाओगे। चौथे दिन मैं टॉयलेट के लिए 2-3 चक्कर मैंने लगा लिए। चौथे दिन शाम को जो मेरी दूसरा वो बैग लगा हुआ था वो भी निकाल दिया गया। ठीक है। अभी सारे बैग जितने भी थे निकल चुके थे यूरिन बैग के अलावा। 5वें दिन डॉक्टर आए, उन्होंने हाल चाल पूछे और खाने के लिए दिया गया 5वें दिन। चौथे दिन भी खाने के लिए दिया गया था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे हॉस्पिटल का खाना पसंद नहीं था, तो मैं खाता नहीं था, मम्मी को दे दिया करता था, और अपने लिए लिक्विड मंगा के लिक्विड लिया करता था। हाँ, सुबह में ब्रेकफास्ट जो आता था वो इस लायक होता था कि खाया जा सके, तो वो मैं खा लिया करता था। 5वें दिन ब्रेकफास्ट आया, मैंने ब्रेकफास्ट किया, सब कुछ किया। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने आके एग्ज़ामिन किया, मुझे चेक किया, उसके बाद कहा कि वसीम डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज का नाम सुन के दोस्तों एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई। हम कहाँ तो चला नहीं जा रहा था, और उठ के बैठ गए, और उठ के बैठने के बाद लोअर पहना, शर्ट पहनी, बिलिंग वगैरह करवाई अपने भाई से, और सब कुछ करने के बाद
डिस्चार्ज हो गए। शाम को डॉक्टर वार्ड बॉय ने चेयर पे बिठाला, बाहर छोड़ा हॉस्पिटल के, वहाँ से कार में बैठे। दिल्ली के अंदर अपना फ्लैट ले रखा था मैंने रेंट पर, क्योंकि मेरा इलाज चल रहा था। इलाज लंबा होता है कैंसर का, इस वजह से मैंने एक फ़्लैट ले लिया था रेंट पर, और 1 साल में दिल्ली में फ़्लैट मेरे पास रहा। ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट था। कार में बैठ के मैं फ़्लैट पे गया। फ़्लैट पे जाने के बाद दोस्तों अब ये समझ लीजिए कि मैं घर आ गया था, और घर आने के बाद अब तो खाना पीना घर का ही मिलना था, जो भी था मम्मी बना के देती थी हल्का फुल्का खाना। और मेरी पहली सर्जरी नॉर्मल सर्जरी हुई थी, क्रोनोस्टोमी बैग नहीं लगा था, तो मोशन पास करने के लिए मुझे टॉयलेट जाना होता था, तो मैं चलने फिरने लगा था 5वें दिन डिस्चार्ज होने के बाद। दोस्तों 6ठे दिन चला, 7वें दिन भी चला मैं, ठीक है। 7 दिन चलने के बाद मुझ में इतना हो गया था कि मैं 8वें दिन घर के बाहर निकल गया और रोड पर मैंने वॉकिंग करी थोड़ी बहुत। यूरिन बैग लगा हुआ था जिसे मैं अंदर टक कर लिया करता था और छुपा लिया करता था। तो उसके बाद डॉक्टर ने जब मुझे डिस्चार्ज करा था, डॉक्टर ने कहा था कि 1 हफ्ते बाद दोबारा आना है टाँकी कटवाने के लिए। तो मैं 1 हफ्ते घर पे रहा, और 1 हफ्ते में मैं बिल्कुल ठीक हो चुका था, चलने फिरने लगा था। यानी कि 15वें दिन, सर्जरी के 15 दिन बाद मैं आराम से अपने पैरों पर चल के, कार में गया था मतलब, और वहाँ से हॉस्पिटल में अपने पैरों पर चल के गया, अपने टाँके कटवाए और वापस घर आया। डॉक्टर ने कहा अब आप घर जाओ, 15 दिन बाद आना। तो दोस्तों मैंने 5 दिन हॉस्पिटल में रहा, और 5 दिन लगातार दिन और रात मेरी माँ मेरे साथ थी। दोस्तों आसान नहीं होता है 5 दिन, मतलब 5 दिन तक लगातार किसी पेशेंट के साथ रहना। ना उन्हें सोने को मिलता था, ना ढंग से खाने को मिलता था, बस वो मेरा ही ध्यान रखती थी। उसके बाद हम दिल्ली में भी फ्लैट पे आ गए थे, तो भी वो सोती नहीं थी, मेरा ध्यान रखती थी। तो ऐसे ही 15 दिन गुजर चुके थे। 15 दिन बाद हम लोग घर वापस आए। एक्चुअली हम घर वापस नहीं आए थे, क्योंकि देखिए मम्मी बहुत थक गई थी, तो हम अपनी नानी के घर चले गए थे। मेरी नानी के घर दोस्तों जब हम घुसे, तो मेरी नानी के घर सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, और जो मेरे नाना हैं वो गुज़र चुके हैं, वो तो बहुत ही प्यार करते थे। तो जब हम नानी के घर घुसे तो हमारे चेहरे पे एक ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे कोई जंग जीत के आ रहे हो, बहुत बड़ा काम करके आ रहे हो। अब नानी के घर में गए, सब ने कहा आओ यहाँ लेटो, वहाँ लेटो। मैंने कहा ठीक है, मैं ठीक हूँ। फिर वहाँ जाके बहुत अच्छी डाइट मैंने ली, अच्छे से खाना पीना किया, और चलना फिरना शुरू किया। हालत ये हो गई दोस्तों कि हमें मेरे रिश्तेदार देखने आया करते थे कि भाई इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, तो वो फल वगैरह लेके देखने आया करते थे, और आते थे और कहते थे वसीम कहाँ है, वसीम छत पे टहल रहा है, वसीम सड़क पे टहल रहा है। ये हालत थी। मैं चैन से नहीं बैठता था, बस मुझे कुछ नहीं, मुझसे कभी भी कितना ही बीमार हुआ हूँ बेड पर लेटा ही नहीं जाता, टहलता ही रहता था, बस कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता था। कहने का मतलब यह है। तो दोस्तों मैंने नॉर्मल डाइट ली, जो डॉक्टर ने डाइट बताई थी वही फॉलो की। और दोस्तों कहते हैं ना, जैसे आपके घर में अगर चोर है, तो जब तक आप उस चोर को नहीं पकड़ोगे, बाहर नहीं निकालोगे घर के, घर में सामान कम होता रहेगा, चोरी होती रहेगी। इसी तरह से दोस्तों कैंसर होता है। जब तक वो आपकी बॉडी में रहता है तब तक आप कमज़ोर होते रहते हो, वो आपको कमज़ोर करता रहता है। लेकिन सर्जरी करके जब कैंसर बाहर निकल जाता है तो आपकी बॉडी में कमज़ोर होना, यानी कि जब घर से बाहर चोर को निकाल दोगे तो चोरी होनी बंद हो जाएगी। इसी तरीके से कैंसर की सर्जरी होने के बाद जो हमारी बॉडी में वीकनेस होती है वो होनी बंद हो जाती है और बॉडी रिकवर होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों मैंने 1 महीने में 2.5 किलो वेट गेन कर लिया था, जिसके अंदर मैंने डाइट ली, और जो डॉक्टर्स ने कहा था उसी के अकॉर्डिंग मैंने डाइट फॉलो की, लेकिन उससे हटके भी कुछ खा लिया करता था। लेकिन दोस्तों सर्जरी के बाद कभी भी बेतुका खाना नहीं खाना चाहिए, तला भुना नहीं खाना चाहिए, और ख़ास तौर से मैदा नहीं खानी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें बहुत नुकसान पहुंचाती हैं पेट को। तो मैं तो घर जाकर फिर जो डाइट फॉलो करता था वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग थी, और अच्छा हेल्दी खाना खाया करता था। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि मेरा 70 किलो वज़न से 50 किलो वज़न रह गया था, इवन 45 किलो तक पहुंच गया था। तो इस सर्जरी के बाद 1 महीने में मैंने 2.5 किलो वेट गेन कर लिया था, और 1 महीने बाद मेरी कीमो शुरू हुई। अब दोस्तों ये चैप्टर चेंज हो गया,
सर्जरी का चैप्टर क्लोज हो गया, कीमो का चैप्टर शुरू हो गया। तो कीमो पे हम किसी और दिन बात करेंगे, अभी हम सर्जरी पे रहते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब हमारी सर्जरी होती है तो सर्जरी होने के बाद हमारी बॉडी अच्छे से रिकवर होना शुरू हो जाती है और हम लोग वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको देखने में कमज़ोर दिखता हूँगा, थोड़ा मेरा कलर भी ब्लैक सा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये मैं कैंसर का मेरा इलाज हुआ है तो मैं इस वजह से वीक हूँ। मैं वीक हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से मैं प्रॉपर डाइट नहीं ले पाता हूँ और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है मुझे। तो आप जब मैंने ये चैनल शुरू किया था 4-5 महीने पहले, आप मेरे तब के वीडियोस देख सकते हो जब मेरी हेल्थ कैसी थी और आज मेरी हेल्थ कैसी है। आप इन 5 महीने को अंदर का डिफरेंस देख सकते हैं कि इन 5 महीनों में मेरे अंदर कितनी वीकनेस आई है, मैं कितना कमज़ोर हो गया हूँ, मेरा कलर भी ब्लैक हो गया है। क्योंकि दोस्तों जब चैनल शुरू किया उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स साथ ज़िंदगी में ऐसी आई जिसकी वजह से प्रॉपर डाइट नहीं ले पाता हूँ, प्रॉपर खाना नहीं खा पाता हूँ और कुछ मन भी नहीं करता है और भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और दोस्तों इस समय तो क्लोनस्टो में बैग लगा हुआ है मेरे, तो क्लोनस्टो में बैग लगने के बाद भी मेरी हेल्थ इंप्रूव हुई थी, लेकिन ये सब भाग दौड़ की वजह से मेरी हेल्थ थोड़ी डाउन हो गई है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है क्लोनस्टो में बैग को उठाकर एक तरफ रखते हैं, हम वहीं रहते हैं जहाँ पहले थे कि कैंसर की सर्जरी के बाद हमारी बॉडी बहुत अच्छे से रिकवर होती है और विद इन अ मंथ 1 महीने में हम वेट गेन कर लेते हैं। अगर प्रॉपर ऑपरेशन हुआ है, प्रॉपर सर्जरी हुई है, प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ है आपका, तो आप आराम से वेट गेन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, यही बताना चाह रहा था कि सर्जरी के कितने दिन बाद आपकी बॉडी रिकवर होती है, यानी कि वेट गेन होना कितने दिन में शुरू हो जाता है। सर्जरी के फ़ौरन बाद ही आपकी बॉडी में वेट गेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर से चोर निकाल दिया गया है, कैंसर को बाहर निकाल दिया गया है। अब आप जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, वो आपकी बॉडी में लगता है, आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत लंबा वीडियो हो गया, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।